अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, हम का है 9th क्लास बायोलॉजी चैप्टर 5। आज टॉपिक है सेल साइकिल। यानी आज हम डिस्कस करेंगे कि सेल साइकिल क्या होता है। असल में आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि सेल साइकिल ये है कि जब एक जितने भी जानदार हैं उनमें जब वो ग्रोथ होते हैं, उनकी बढ़ते हैं, कद बढ़ता है, जिसमें सामत बढ़ती है, तो सेल्स हैं एक से जब दो सेल्स बनते हैं। सेल्स की तादाद बढ़ने की वजह से ही उनकी ग्रोथ होती है। जब एक सेल दो सेल्स में तकसीम होता है, जिसे हम कहते हैं जब एक मदर सेल दो डाटर सेल्स में तकसीम होता है, जो सेल्स में तकसीम होता है एक सेल से दो सेल बनते हैं, वो जिन जिन मराहल से गुजरता है, जिन जिन प्रोसीजर से गुजरता है, जिन जिन स्टेप से गुजरता है, उन तमाम तरह वाक़यात का जो सिलसिला है उसको हम कहते हैं सेल साइकिल। ठीक है, सेल साइकिल इज द सीरीज ऑफ इवेंट्स फ्रॉम द टाइम ए सेल इज प्रोड्यूस्ड until it complete mitosis and produces new cell। सेल साइकिल से मुराद इन तमाम वाक़यात का सिलसिला जिनमें एक सेल पैदा होने से लेकर माइटोसिस के ज़रिए नए सेल बनाता है। माइटोसिस का मतलब ये है कि जब एक सेल दूसरे सेल में डिवाइड होता है, जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं वो माइटोसिस के ज़रिए होता है। सेल साइकिल कंसिस्ट ऑफ टू मेजर फेसेस। सेल साइकिल के दो बड़े मरहले हैं, इंटरफेस एंड माइटोटिक फेज, जिसको हम एम फेज कहते हैं। माइटोटिक एम इंटरफेज एंड माइटोटिक फेज। माइटोटिक फेज इज ए रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड ऑफ सेल साइकिल। माइटोटिक सेल्फ ये जो माइटोटिक है जिसे हम एम फेज कहते हैं, ये एक सेल साइकिल का निस्बत एक मुख्तसर मरहला है। इट अल्टरनेट्स विद मच लॉन्गर इंटरफेस, ये एक लंबे इंटरफेस के साथ अव्वल बदल करता है, ये एक लंबे इंटरफेस के बाद में आता है। वे सेल प्रिपेयर्स इटसेल्फ फॉर डिवीज़न, जिसमें सेल अपने आप को डिवीज़न के लिए तैयार करता है। इंटरफेस इज द टाइम व्हेन ए सेल मेटाबॉलिक एक्टिविटी इज़ वेरी हाई। इंटरफेस के दौरान सेल की मेटाबॉलिक सरगर्मियाँ अरूज पर होती हैं। मेटाबॉलिक ये होती है कि बहुत सी एक्टिविटी सरगर्मियाँ होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी वाली वैक्यूल, जो भी बनने टूटे होते हैं, जो बनने होते हैं उनको हम कहते हैं। एज परफॉर्म्स इट्स वेरियस फंक्शन, और वो अपनी ज़्यादातर ख्वास से अंजाम दे होते हैं। अब इट इज़ डिवाइडेड इनटू थ्री फेसेज। अब इंटरफेस को थ्री हिस्सों में तकसीम किया गया है। G1 फर्स्ट गैप, S साइंटिस तैयारी होनी जो होते हैं, मतलब प्रोसीजर जो तैयारी होती है सेल्स के अंदर, एंड G2 सेकंड गैप। अब कहते हैं G1 फेज। आफ्टर इट्स प्रोडक्शन, पैदा होने के बाद ए सेल स्टार्ट्स इट्स सेल साइकिल इन G1 फेज। पैदा होने के बाद एक सेल अपने सेल साइकिल G1 फेज से शुरू करता है। ड्यूरिंग दिस फेज सेल इंक्रीज इट्स सप्लाई ऑफ प्रोटीन्स। इस मरहले के दौरान सेल अपने लिए प्रोटीन की फैमिली को बढ़ाता है। इंक्रीज द नंबर ऑफ ऑर्गन, अपने ऑर्गन्स को बढ़ाता है, सच माइटोकॉन्ड्रियाज, राइबोसोम, वैक्यूल, सेंट्रियोल जो भी हैं, एंड ग्रो इनसाइड, और इनका साइज बढ़ता है। This phase is also marked by synthesis of various enzymes that are required in next phase। इस मरहले की एक और पहचान ऐसे एंजाइम की तैयारी भी है जो अगले मरहले यानी एस फेज में क्रोमोसोम्स की डुप्लीकेशन के लिए जरूरी होती है। एस फेज फॉर डुप्लीकेशन, जब क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन होती है, सब मतलब ये एक सेल दूसरे सेल में तकसीम होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, वैक्यूल, सेंट्रियोल, वो डबल बनते हैं ना। जब डबल होंगे तो उसके बाद वो सेल जो बने होते हैं वो सब के सब इसमें प्रोसेस शुरू हो चुका होता है G1 फेज में। अब है एस फेज। इन दिस फेज सेल डुप्लीकेट्स इन क्रोमोसोम। इसमें जो डुप्लीकेट्स सेल क्रोमोसोम की डुप्लीकेट्स कॉपियाँ तैयार होती हैं। एज रिजल्ट ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ टू सिस्टर क्रोमैटिड्स। इसके नतीजे में हर क्रोमोसोम के बाद दो सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं, यानी वो डबल हो जाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अब G2 फेज। इन द G2 फेज सेल प्रिपेयर क्या करता है, प्रोटीन्स क्या करता है, डेटा एसेंशियल फॉर माइटोसिस, जो कि माइटोसिस के लिए ज़रूरी होती है, ख़ासतौर पर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, जिसके नतीजे में मतलब स्पिंडल फाइबर बनाने के लिए ज़रूरी होती है। आफ्टर द G2 फेज ऑफ इंटरफेज, इंटरफेज की G2 फेज के बाद सेल डिवीज़न, सेल इंटर्स द डिवीज़न फेज, मतलब जो सेल है वो डिवीज़न फेज में दाखिल हो जाता है। It's characterized by mitosis in which cell divide into the two daughter cells। जो डिवीजन फेज की पहचान माइटोसिस है, जिसमें सेल दो डाटर सेल्स में तकसीम हो जाता है। दो डाटर सेल्स का मतलब ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जब एक सेल मदर सेल जो पहला सेल होता है जब तकसीम हो जाता है, वो जब दो सेल में बन जाता है जो हम डॉटर सेल्स कहते हैं। ऐसे सेल जिन्हें मुस्तकिल आर्जी तौर पर तकसीम का अमल कम कर दिया, उन्हें ख्वाबिदगी तकसीम ना करना क्या आलम समझाता है, उनकी ये मरहला G0 फेज कहलाता है।